Assalamu alaikum. This is Maths Hub and we are working with exercise 5A D2 updated 7th edition. And what question number 1 says here, this is question number 1. Find the next 4 terms of the given sequence and state the rule. आपने ये जो गिवन सीक्वेंस है इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो लिखनी है और आपने स्टेट करना है रूल को भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे सीक्वेंस को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी टर्म्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. यानी 7 से 13 हो गया, 13 से 19 हो गया, 25 हो गया, 31 हो गया. ऐसे अगर आपके सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हो तो या तो वो मल्टीप्लीकेशन से बढ़ रही होंगी या फिर एडिशन से बढ़ रही होंगी. अब इन द फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन से तो नहीं बढ़ रही ना, और आप इसको चेक करेंगे कि एडिशन के किस नंबर से ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही हैं. तो उसको हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस का नाम, कि क्या नंबर ऐड किया हुआ है इन द प्रीवियस टर्म कि आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाए. तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने 13 में से 7 को माइनस कर लेना है, या फिर आपने किसी भी एक्सीडिंग टर्म में से यानी कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है. यानी मैं आप फॉर एग्जांपल 31 में से 25 को भी करके बता रही हूं. आप किसी भी दो टर्म्स को यानी कि आगे वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म को माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दैट डिफरेंस जो हमने ऐड किया हुआ है. इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस. इनमें 6 का है. तो अब ये कंफर्म हो गया कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 6 का है. तो अब आपने इसमें 6 ऐड करते जाना है टू राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स 19, 25, देन 31. 31 में 6 ऐड करेंगे तो 37, फिर 6 ऐड करेंगे तो 43, फिर 6 ऐड करेंगे तो 49, फिर उसके बाद 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 55. तो ये आ गई सीक्वेंस जिसमें आपने नेक्स्ट 5 टर्म्स जो हैं 4 टर्म्स जो हैं वो ये 37, 43, 49 एंड 55 मेंशन कर दी. अब बारी आ गई रूल की कि इसका रूल क्या है. इसको आप अपने सेंटेंस में खुद से भी इसका सेंटेंस बना सकते हो. कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 6 का आया था. यानी कि हमने 6 को ऐड किया इन द प्रीवियस टर्म and we obtained the next term by adding 6 in the previous term, number 6 in the previous term, we obtained the next term. In the previous term we got the next term, we obtained the next term. तो ये पूरा आप यहाँ पे इसका सेंटेंस जो है वो मेंशन कर देंगे, obtain the next term. प्रीवियस टर्म में आपने 6 ऐड किया हुआ है तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई. इसी तरह से अब आप यहाँ बी पार्ट को ऑब्जर्व करें. ऑल्दो यहाँ पे एक माइनस की फर्स्ट 2 टर्म्स हैं तो आप इसमें देखें कि ये इंक्रीज ही हो रही है टर्म, और मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं इसमें कि एक टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर उसी नंबर से दूसरी टर्म को किया हुआ है, फिर उसी नंबर से तीसरी टर्म्स को. तो मल्टीप्लीकेशन वाला तो आइडिया आपका ड्रॉप हो जाएगा. तो अब आप एडिशन ही सोचेंगे कि ऐड करके नेक्स्ट टर्म आई हुई है. तो हम इसमें देख लें किसी भी 2 टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करो तो आपको पता चल जाएगा क्या ऐड किया हुआ है. यानी कि मैंने 5 में से 2 को माइनस किया तो मुझे पता चल गया 3 इज एडेड इन द प्रीवियस टर्म टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म. तो इसमें बेशक आप ये कॉमन डिफरेंस वाली बात जो है इसको रफ वर्क में कर लें, या फिर अगर आप नीट स्लॉट में भी कर रहे हो तो तब भी ठीक है. इसको आप डिफरेंस का नाम देते हैं. डिफरेंस डज नॉट कम फॉर सब्ट्रैक्शन ओनली. डिफरेंस तो आपके पास एडिशन वाली जो सीक्वेंस है उसमें भी आपने बताना है कि उनके दरमियान में कितना फर्क है, क्या नंबर पिछली टर्म में ऐड किया हुआ है कि आपके पास नेक्स्ट टर्म आ गई है. अब उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म्स हम इसकी लिखने लगे हैं. नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विल बी -4. अब ये तो कंफर्म हो गया कि आपने 3 को ऐड किया इन द प्रीवियस टर्म, वी ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म. 11 आ गया, फिर उसके बाद 14 आ गया, फिर उसके बाद 17 आ गया, फिर उसके बाद 20 आ गया, एंड hopefully 4 terms of the sequence are completed here. And the rule will be that would be the same one जो हमने पहले यहाँ पे phrase किया है. What the rule will be
by adding 3 in the previous term, 3 in the previous term, we obtain the next term. In the previous term और फिर आगे आप we get next term. तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे, नेक्स्ट टर्म भी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट सी पार्ट सेज, अब हम सी पार्ट के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग कर लेंगे। अब सी पार्ट में देखिए कॉन्स्टेंटली कम हुआ, तो डेफिनेटली जब कम होता है यहाँ पे टर्म्स की वैल्यू कम होती है तो आपके जहन में फौरन से आएगा कि ये किसका क्वेश्चन है, सॉरी बड़ी है, यहाँ पे 60 से 67 हो गया, 67 से 74 हो गया। फिर वही वाली बात के ऐड हुआ है कुछ प्रीवियस टर्म में एंड वी गॉट द नेक्स्ट टर्म। और क्या ऐड हुआ है, कोई सी दो टर्म्स को प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है नेक्स्ट टर्म में से, यानी कि कोई भी दो टर्म्स आप सोच लें, उसमें से जो आगे वाली टर्म होगी यानी कि एक्सीडिंग टर्म जो होगी, ये जो आगे वाली टर्म होगी 81 की प्रीसीडिंग टर्म, सॉरी 81 की एक्सीडिंग टर्म है 88 और 88 की एक्सीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म है 81, 81 की एक्सीडिंग टर्म 88 और 88 की प्रीसीडिंग का टर्म 81, यानी कि आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म, यहां से आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यू कैन इजीली गेट कि क्या नंबर इसमें ऐड हुआ है कि आपके पास ये सीक्वेंस जनरेट हुई है। तो इट कम्स 74, देन 81, देन 88 इज हियर। अब आपने 88 में 7 को ऐड कर लेना है, यू गेट 95, देन अब आपने इसमें फिर 7 को ऐड कर लेना है, यू गेट 102, फिर 7 को ऐड किया 109, फिर 7 को ऐड किया तो आपके पास आ गया 116। और रूल वही होगा, बाय एडिंग 7 in the previous term we obtain the next term. Or we get the next term. So you will write it in the same way, by adding 7 in the previous term we get the next term. We get next term. सेम सेंटेंस जो है वो आपने मेंशन कर देना है, अपने वर्ड्स में करना चाहें दैट वुड बी योर ओन चॉइस। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दिस डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट डी पार्ट इज, इसमें देखिए आपके पास 14 से 11 आई है नेक्स्ट टर्म। डेफिनेटली यहां से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टर्म का टर्म जो है वो कम हो गई है, 11 से फिर 8 हो गई है, 8 से 3 हो गई है। इसको देखने से भी आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सब्ट्रैक्शन हुई है, बट हम इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या करें, इसमें भी सेम ही होगा। नेक्स्ट टर्म में से आपने किसी भी दो टर्म्स को आपने कंसीडर कर लेना है। अब मैंने 2 में से 5 को माइनस किया तो आई गॉट -3, यानी कि इसमें -3 हुआ है सारी टर्म्स में। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, बाय एडिंग -3 इन द प्रीवियस टर्म वी गेट द नेक्स्ट टर्म। बाय एडिंग -3 इन द प्रीवियस टर्म वी ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। एक तो इसका ये सेंटेंस हो सकता है, इन द प्रीवियस टर्म वी गेट द नेक्स्ट टर्म, वी गेट द नेक्स्ट टर्म। और दूसरा इसका सेंटेंस ये हो सकता है कि आप इसको लिख दो, वी सब्ट्रैक्ट 3 और बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 in the previous term we obtain 3 from the previous term. We subtract 3 from the previous term, we obtain the next term. We get the next term. So this is all about question number 1, exercise 5A D2 updated 7th edition. Do subscribe the channel as well so that you can watch the new videos from D1, D2 and D3. Thank you very much.